ख़वातीन व हज़रात, साइमीन, नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह में मेरा सलाम आपको कबूल हो। आपका खादिम पास्टर रफ़ीक आपकी खिदमत में हाजिर है। कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूँ जवान बच्चों से, बूढ़े लोगों से, सबसे जो कई बार खुदा की बरकतों को पाना चाहते हैं, खुदा की तमाम चीज़ों से मामूर होना चाहते हैं और सिर्फ वो चाहते हैं, पर आपको बताना चाहता हूँ कि ये होगा कैसे। तो हम एक शख्स को जानते हैं जिसका नाम दाऊद है, और दाऊद अपने ज़बूर में लिखते हैं 22:10 में, 27:10 में कि मैं, मेरी माँ के बतन से तू ही मेरा खुदा है। मेरे माँ बाप ने तो जो मुझे छोड़ दिया है, पर मेरा खुदा मुझे संभाल लेगा। अब ये इतना तवक्कुल हज़रत दाऊद में कहाँ से पैदा हुआ, या ये वाली चीज़ हज़रत दाऊद में कहाँ से आ गई? तो जब हम ज़बूर को पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है कि दाऊद जो थे, हज़रत दाऊद का जो कनेक्शन है वो खुदा के कलाम से ज़बरदस्त है। 138 ज़बूर की दूसरी आयत के आखिरी हिस्से में वो कहते हैं कि तूने अपने कलाम को अपने नाम से ज़्यादा अज़मत दी है। और यूहन्ना रसूल लिखते हैं जब यूहन्ना की किताब में कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, सारी चीज़ें उसी के वसीले से पैदा हुई। पैदा होने का मतलब थी नहीं। अगर आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें नहीं हैं और आप चाहते हैं कि पैदा हो, जो नहीं हुआ वो हो जाए, जो हासिल नहीं हुआ वो मिल जाए, तो एक काम करना पड़ेगा आपको, जाइए पादरी साहब से दुआ कराइए। नहीं, खुदा के कलाम का हर एक चीज़ का तरीका अलग है। यहाँ पे लिखा है कि उसी से सब कुछ पैदा हुआ, यानी कि खुदा के कलाम से जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं है वो पैदा होगा। और इसलिए 16 बाब की 20 आयत में रसूलों अमसाल की किताब में लिखा हुआ है कि जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई को देखेगा। अगर आप भलाई देखना चाहते हैं तो आपको खुदा के कलाम पे तवज्जो करना पड़ेगा, और ये खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी में ऐसी खासियतें पैदा करेगा, ऐसी खुशूसियात पैदा करेगा जो आप सोच नहीं सकते हैं। आपको ऐसा खासम खास बना देगा कि लोग ताज्जुब करेंगे ये कैसे हो गया। तो जो दाऊद कह रहे हैं, अब दाऊद क्या कह रहे हैं, ज़बूर 119 के 50 आयत में कहते हैं कि मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे ज़िंदा किया। उसकी 130 आयत में वो कहते हैं, 30वीं आयत में वो कहते हैं इस तरीके से कि मैंने 130 में कहते हैं, ज़बूर 130 में, तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। ज़बूर 119 के 98, 99, 100 में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, मैं अपने सब उस्तादों से अक्लमंद हूँ क्योंकि तेरी शहादतों पर मेरा ध्यान रहता है। मैं उम्र रसीदा लोगों से ज़्यादा समझ रखता हूँ क्योंकि मैंने तेरे कवानीन को माना है। 101 में वो कहते हैं, मैंने हर बुरी राह से अपने कदम रोक रखे हैं ताकि तेरी शरीयत पर अमल कर सकूँ। क्यों इतनी फौकियत उनको हासिल है, क्यों वो इतने दानिशमंद हैं? खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, 2 जगहों पर अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, यशऊ की किताब या जोशुआ चैप्टर 1 एंड वर्स 8 में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन और रात तुझको उसका ध्यान हो, क्योंकि जो कुछ उसमें मरकूम है, लिखा है, उसके मुताबिक तू एहतियात करके अमल कर सके, तभी तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी, तो खूब कामयाब होगा। अब खूब कामयाबी के लिए आप बेनहीन के पास जाते हैं, उनकी दुआ से कुछ नहीं होगा। आप जाते हैं दीना करन के पास, उनकी दुआ से कुछ नहीं होगा। जो कुछ करेगा आपकी ज़िंदगी में वो खुदा का कलाम है जो करेगा। और इसलिए जब आप खुदा के कलाम पर तवज्जो करते हैं तो ये खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी में सलाहियत पैदा करती है। हज़रत दाऊद ने लिखा, मुबारक है वो जो खताकारों की मजलिस में नहीं बैठता और जो गुनाहगार की राह में नहीं खड़ा होता। तो वो कहाँ पाया जाता है? लिखा है मुबारक है वो। अगर आप मुबारक होना चाहते हैं तो आप पढ़िए कि ज़बूर नवीस क्या कह रहे हैं। लिखा है, वो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, ठट्टाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। तो होता कहाँ है? दूसरी आयत में लिखा हुआ है, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर वो दिन रात ध्यान करता रहता है। वो उस दरख्त के मानिंद होगा जो बहती नदियों के पास लगाया गया, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, सो जो कुछ वो करे बारवर होगा।
क्यों हजरत दाऊद को हजरत शाऊल जहाँ भेजते हैं वो कामयाब होकर के आता है? ये बंदा खुदा के कलाम पर, उसकी शरीयत पर नज़र करता है, और इसलिए उस कलाम से उसकी ज़िंदगी में वो चीज़ें पैदा होती हैं जो आप तसव्वुर करते हैं। खुदा के लोगों, दुआओं से बहुत कुछ नहीं होता जितना खुदा का कलाम आपसे करता है, और इसलिए ज़रूर है कि खुदा के कलाम को पढ़ें। हज़रत पौलुस कहते हैं, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में बसा लिया है। आप क्या करते हैं? आप विजिट कराते हैं बाइबल को। आप क्या करते हैं? हज़रत दाऊद ने कहा 119 ज़बूर की 9वीं 11वीं 105वीं आयत में कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख रखा है। तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी है, मेरे पाँव के लिए रोशनी, मेरी राह के लिए उजियाला है। और मैं तेरे कलाम को जैसे शरीन जो छत्ते होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा चाहता हूँ। वो कहते हैं ज़बूर 119 के 147, 48, 49 आयत में, हर पहर से पहले मेरी आंखें खुल गईं कि मैं तेरे कलाम पर निगाह करूं। उनको कोई जगाने नहीं आता, बेटा उठ बाइबल पढ़, अरे बेटा उठ, आज तो तूने बाइबल नहीं पढ़ी। इससे पहले कि पहर उठ जाए दाऊद उठते हैं और खुदा के कलाम पर नज़र करते हैं। एक बात के साथ ख़त्म करेंगे। इस तरीके से खुदा उनके कलाम में लिखा, पहला सैमुएल उसका 16 बाब और उसकी 18वीं 19वीं 16 ऐसे पढ़ूंगा, और यहाँ पर इस तरीके से खुदा उनके कलाम में मरकूम है। अगर आप बहुत ज़्यादा अवलियत फ़ौक़ियत चाहते हैं, तरक्की पजीर होना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपके अंदर खुदा ऐसी सलाहियतें पैदा करें कि आप सब जगह चाहे जाएं, तो यहाँ पर लिखा है, सो हमारा मालिक अब अपने खादिमों को जो उसके सामने है हुक्म दे कि वो एक ऐसे शख्स को तलाश करके लाए जो बरबत बजाने में उस्ताद हो, और जब जब खुदा की तरफ से ये बुरी रूह तुझ पर चढ़े वो अपने हाथ से बजाए और तू बहाल हो जाए। साउल ने अपने खादिमों से कहा, एक अच्छा बजाने वाला मेरे लिए ढूंढो और उसे मेरे पास लाओ। तब जवानों में से एक यूं बोल उठा, देख मैंने बैतलहम के यस्सी के एक बेटे को देखा है जो बजाने में उस्ताद है। जंगल में तुम उस्ताद कैसे बन गए दाऊद? मैं खुदा के कलाम को पढ़ रहा था और खुदा के कलाम ने मेरी चीज़ों में सलाहियत पैदा कर दी, मेरे जिस्म में सलाहियत पैदा कर दी, मेरी ज़िंदगी में सलाहियत पैदा कर दी। और लिखा है वो बजाने में उस्ताद है और ज़बरदस्त सूरमा है, जंगी मर्द है, गुफ्तगू में साहिब तमीज़ है। ये तो भेड़ों के साथ रहता है, जानवरों के साथ रहता है, जानवराना हरकत करेगा नहीं, वो साहिब तमीज़ है। उसको तरीका मालूम है कि बड़े से कैसे बात करते हैं, बुजुर्ग से कैसे बात करते हैं, बच्चों से कैसे बात करते हैं, माँ से कैसे बात करते हैं, बादशाह से कैसे बात करते हैं। और इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, शाऊल जो उससे डरता था पर उसी को भेजता था। और जहाँ जहाँ हज़रत दाऊद जाते थे, 18 बाब की 5वीं आयत में, 18 बाब के, और जहाँ कहीं साउल दाऊद को भेजता वो जाता और अक्लमंदी से काम करता, और साउल ने उसे जंगी मर्दों पर मुकर्रर कर दिया। ये बात सारी कौम को अच्छी लगी। और फिर मैं पढ़ रहा हूँ 12वीं आयत में, सो साउल दाऊद से डरा करता था क्योंकि खुदावंद उसके साथ था, और साउल से जुदा हो गया था। इसलिए साउल ने उसे अपने पास से जुदा करके उसे 1000 जवानों का सरदार बना दिया। वो लोगों के सामने आया जाया करता था, और दाऊद अपनी सब राहों में दानाई के साथ चलता था। क्यों? क्योंकि उसकी निगाह खुदा के कलाम पर बनी रहती थी। आपको पता है, यीशु मसीह ने एक दिन एक तमसील सुनाई, और वो थी बोने वाले की। और वहाँ पर लिखा है कि जब वो बीज बोया गया तो एक जगह लिखा है वो शैतान आकर के उसको छीन ले जाता है, एक जगह लिखा चुरा ले जाता है, एक जगह लिखा उठा ले जाता है। तो शागिर्दों ने पूछा कि हज़रत मसीह हम नहीं समझ पाए आप क्या कह रहे थे। तो उन्होंने कहा, खुदा का कलाम बीज है, ज़मीन इंसान का दिल है, और जब ये बोया जाता है तो ये 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाता है। खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी को मल्टीप्लाई करता है, आपके टैलेंट को मल्टीप्लाई करता है, आपकी ज़िंदगी को बहुतायत देता है। और इसलिए शैतान कभी नहीं चाहेगा ये कलाम आप सुने। इसलिए आपको समझ में आता है, जब आप बाइबल पढ़ते हैं आप सो जाते हैं, जब आप कलाम सुनते हैं आप सो जाते हैं, और आपको बाइबल पढ़ने से शैतान रोक करके रखता है। आप सब करिए और बाइबल कहाँ पढ़िए? मोबाइल में पढ़िए। क्यों? क्योंकि आपके जहन में जाएगा नहीं, थोड़ी देर के बाद में बाइबल आप अपना मोबाइल रख देंगे। पर जब आप इसमें पढ़ेंगे, ये मेरी बाइबल है, आके देख लीजिए, हर जगह जहाँ मैंने पढ़ा है निशान होगा, लिखा होगा, और जब जब मैं इसको पढ़ता हूँ तब तक मुझे याद आता है कि खुदा ने मुझसे यहाँ पर ये बात करी थी। आप मोबाइल में देखिएगा, वो उठा ले जाता है।
और कलाम सुनने के बाद आधा घंटे के बाद कोई आपसे पूछता है, आप भूल जाते हैं, हाँ अच्छा था, पता नहीं क्यों। वो शैतान को मालूम है कि कलाम सुनेगा क्योंकि उसमें जिंदगी है, ये जिंदगी नूर है, ये तारीकी में चमकेगा, आप तारीकी में चमकेंगे, आप मुश्किलों में बढ़ेंगे और आसमान का खुदा आपको बढ़ाएगा। और इसलिए खुदा उनके कलाम में हज़रत दाऊद के बाबत लिखा हुआ है कि जहाँ जहाँ लिखा है वो बजाने में उस्ताद है और जंगी मर्द है और खुदावंद उसके साथ में रहता है। और वो लिखा है वो खूबसूरत आदमी, खुदावंद उसके साथ रहता है। ये कहाँ हो गया, जंगल में कैसे हो गया? ये खुदा के कलाम पर नज़र कर, ये खुदा के कलाम को पढ़ने से हुआ। मैं जवान बच्चों से, बुजुर्गों से, अपने बराबर वालों से, खादिमों से कहूँगा, कलाम को पढ़ो 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 और इसे खा लो। और जब आप इसको खा लोगे तो ये आपको आप जो हो वो नहीं रहने देगा, आपको दर्जा बदर्जा बदलने लगेगा। आपके हालात बदल जाएंगे, आपके ख्यालात बदल जाएंगे, आपके कयासात बदल जाएंगे, आप बदल जाएंगे और आपकी तलखी शरीनत में बदल जाएगी, आपकी मौत ज़िंदगी में बदल जाएगी, आपकी बेहाली बहाली में बदल जाएगी और आप खूब तरक्की पजीर होंगे। जैसा कि हज़रत यशऊ ने कहा कि शरीयत के ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन रात तुझको उसका ख्याल हो, क्योंकि जो उसमें कुछ लिखा है उसके मुताबिक तू एहतियात करके अमल कर सके, तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू कामयाब नहीं होगा, तू खूब कामयाब होगा। मेरी दुआ है खुदा के लोगों कि आप खूब कामयाब हो, आप सर ठहरे पूछ नहीं, आप आला ठहरें अदना नहीं। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। खुदा हाफिज। फिर से इसी पटल पे, इसी पुलपिट पे, इसी जगह पर मिलेंगे और आपसे मुलाकात करेंगे इस कलाम में खुदा की बातें, जिसका नाम है खुदा की बातें। आइए नज़र करें और बरकत हासिल करें। खुदा हाफिज। खुदा आपको बरकत दे।